राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की कथा और महत्व। चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत, जो हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा साधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए अब कथा का रसपान करते हैं। राज ऋषि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें ये भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक पृथ्वी पर था,
अब सत्यवान को अपना सफ़र अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। जमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। जमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। ये वरदान देकर जमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब जमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दीजिए। जमराज ने ये वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को जमराज से छुड़ा कर लाई। इसलिए वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले, साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल अर्पण करें। फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीपक और धूप दिखाएं। अब लाल कलावे को लेकर वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाएं। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें, उनका आशीर्वाद लें। राधे राधे।